भूतिया हवेली। एक गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक बुरी आत्मा बसी हुई है। कहते हैं, एक दिन हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी और बच्चों को मारकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से वह हवेली सुनसान हो गई थी। एक दिन एक युवक राजीव गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने का निर्णय लेता है। उसे हवेली में छिपे खजाने के बारे में भी कई कहानियां सुनने को मिली थीं। राजीव सोचता है कि वह खजाना ढूंढकर अमीर बन जाएगा। वह रात के अंधेरे में हवेली पहुंचता है। जैसे ही वह हवेली में प्रवेश करता है, उसे अंदर से घबराहट और ठंडी हवा का एहसास होता है। अचानक हवेली के भीतर से एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। राजीव डर के बावजूद आगे बढ़ता है और एक पुराने कमरे में जाता है। वहाँ एक पुरानी तस्वीर देखता है, जिसमें हवेली के मालिक और उनका परिवार हंसते हुए दिख रहे थे। अचानक तस्वीर की आंखें चमक उठती हैं और कमरे का माहौल बदल जाता है। राजीव को महसूस होता है कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो। इतने में एक भूतनी का रूप सामने आता है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल और चेहरा डरावना था। भूतनी ने राजीव से कहा, तुम मेरे परिवार की मौत का बदला नहीं ले सकते, तुम अब मेरे पास रहोगे। राजीव भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली की दीवारें घेर लेती हैं और वह कहीं नहीं जा पाता। अगले दिन गांव वाले हवेली के पास जाते हैं, लेकिन राजीव का कोई पता नहीं चलता। कहते हैं कि राजीव अब उस हवेली में भूतनी के साथ रहता है और रात के अंधेरे में उसकी चीखें सुनाई देती हैं। कहानी का संदेश: कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जिनसे जुड़ी भूतिया कहानियां होती हैं, क्योंकि कुछ रहस्यमय चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं। Yeah.